Good morning. So I Manish here with the new topic modified series inverter. So लास्ट क्लास हम लोगों ने सीरीज इन्वर्टर पे बात किया था. तो ये हमारा सीरीज इन्वर्टर था. सो कुछ सीरीज इन्वर्टर का हम लोगों ने डिस्कस किया था. तो उसमें आउटपुट वोल्टेज हम लोगों ने निकाला था जो एसी हमारा निकल रहा था. बट इस सर्किट के साथ कुछ डिमेरिट्स थे. जो डिमेरिट्स को हम लोगों ने लास्ट क्लास सारे डिमेरिट्स को हम लोगों ने देखा था. ये सारे डिमेरिट्स हैं. ठीक है. अभी हम लोग उसी सर्किट में कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे और मॉडिफिकेशन करने के बाद हम लोग देखेंगे कि इन 6 डिमेरिट्स में से हम लोग कौन कौन से डिमेरिट्स को सीरीज इन्वर्टर से एलिमिनेट करते हैं. ठीक है. तो ये हमारा मॉडिफाइड सीरीज इन्वर्टर का सर्किट है. सो आप इस सर्किट में देख रहे हैं कि हमारे सोर्स है. दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस डीसी सोर्स. और ये लोड है मेरा RL लोड है जो जिसके अकॉर्ड हमें AC वोल्टेज निकालना है. ठीक है. सो हम लोग सिर्फ अभी सर्किट के में AC आउटपुट निकाल रहे हैं. हम लोग इस AC आउटपुट को कंट्रोल करने का बाद में तरीका देखेंगे. ठीक है. क्योंकि जो AC आता है वो अनकंट्रोल्ड आता है. तो AC को कंट्रोल करके ही हम लोड में यूज कर सकते हैं. तो ये तरीका हम लोग बाद में देखेंगे. पहले क्या है, फिलहाल जो AC मिल रहा है उसे हम लोग देखेंगे. तो हम लोग इसमें से देखे थे लास्ट सर्किट में एक इंडक्टर और आपका और एक कैपेसिटर था. बट यहाँ पे कैपेसिटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए. ठीक है. लोड वोल्टेज मेरा VR प्लस VL डैश है. VL डैश इज अ पार्ट ऑफ इंडक्टिव पार्ट ऑफ द लोड का इंडक्टिव पार्ट है. ठीक है. सो इसको ऑपरेशन में हम लोग देखेंगे. फॉर सिमेट्रिक हम लोग C1 C2 को सेम ले लेते हैं और L1 L2 को जो म्यूचुअली कपल्ड इंडक्टर है उसे भी सेम रख रहे हैं. ठीक है. देखिए सेम रखने से क्या होगा कि AC वोल्टेज जो हमें मिलेगा वो आपका बेटर होगा. ठीक है. ऑलरेडी हमारा AC में जो मिलता है वो साइन फंक्शन नहीं होता है. ठीक है. सो अगर हम लोग C1 C2 और L1 L2 को भी डिफरेंट रख देंगे तो और ये अनसिमेट्रिकल नेचर बढ़ जाएगा. इसीलिए हम लोग सेम रखते हैं. ठीक है. सो ये मेरा सर्किट है और इस सर्किट की हेल्प से हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग इसके ऑपरेशन को हम लोग समझेंगे. चलिए, दिस इज द सर्किट में ये हमारा सर्किट है. और सो पहला मोड ये हमारा है. सो इस पहले मोड में हम लोग देख रहे हैं ये कि हम लोगों ने T1 को ऑन किया है. ठीक है. सो फर्स्ट में T1 ऑन है और T2 ऑफ है. ठीक है. सो देखिए इस जगह पे T1 कैपेबल है ऑन होने का. ठीक है. क्योंकि पॉजिटिव सप्लाई यहाँ लग रहा है. ठीक है. हम लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, जैसे हम लोग सीरीज इन्वर्टर में किए थे, इन 2 कैपेसिटर को भी क्या करेंगे, एक सर्किट लगा के प्री चार्ज दे देंगे. ठीक है. तो चार्ज हम लोग कैसा दे रहे हैं, हम लोग चार्ज दे रहे हैं C1 में ये प्लस और ये माइनस, और C2 में ये माइनस और ये प्लस. इसकी वैल्यू है VC0 और इसकी वैल्यू है VC1. ठीक है. ये वैल्यू है. सो हम लोग इसको वेवफॉर्म में बना देते हैं. अभी गेट पल्स नहीं दिए तो आउटपुट करंट 0 है और IS करंट भी 0 है. ठीक है. दिस इज द IS करंट. सो स्टार्टिंग में हम लोग now what is the value of VC1? VC1 is at this value and VC2 is at this value. This is VC0 and this is VC1. स्मॉल सफिक्स लिए है डिफरेंशिएट करने के लिए. तो ये मेरा कैपेसिटर का वोल्टेज है. ये C2 के अक्रॉस वोल्टेज है, C1 के अक्रॉस वोल्टेज है. ठीक है. नेक्स्ट ये VT1 है, VT2 है. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, T1 में गेट पल्स दे रहे हैं. सो देखिए गेट पल्स देने से क्या होगा, सबसे पहले जैसे हम गेट पल्स देंगे सोर्स से करंट फ्लो करके इस पाथ को कवर करेगा. सो द सर्किट विल बी A B C D E F G. ठीक है. इसमें हम लोग KVL लगाएंगे. जस्ट पहले हम लोगों ने देखा था R इंटू I1T, ये I1 ले लेते हैं. ठीक है. प्लस L1 DI बाई dt, ये L1 है. DI बाई dt di1 बाई dt प्लस
1/C2, ये C2 कैपेसिटर के अक्रॉस है। सो इट विल बी Vs प्लस Vc0। सेम जैसे मैंने सीरीज इन्वर्टर में किया था, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, केवीएल लॉ लगा रहे हैं। A B C D E F G, यस, A B C D E F G A सर्किट में, ठीक है। तो ये हमारा है। इसमें फिर लैपलेस एंड इनवर्स लैपलेस लाए, तो I1 की वैल्यू आ गई Vs प्लस Vc0 बाई ओमेगा R इंटू L1, इसके एक्सपोनेंशियल माइनस ई जाई T1, ठीक है, तो साइन ओमेगा T1। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। देखिए इससे पता चल रहा है जाई की वैल्यू क्या है अंडर डैम्पिंग के केस में। इसमें भी सेम होगा, अंडर डैम्पिंग कंडीशन लेंगे, तो अंडर डैम्पिंग कंडीशन लेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू काफी कम हो जाएगा और हमें जो करंट मिलेगा वो साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरा जो कैपेसिटर है, ऊपर वाला कैपेसिटर, ये भी क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, तो एक दूसरा करंट I2 भी फ्लो करेगा कैपेसिटर C1 की वजह से, ठीक है। अब ये कैपेसिटर ये भी अगेन ये फॉर्म करेगा R L C सर्किट। सो इस बार कौन है, R L1 L डैश एंड C1 डैश, और ऊपर वाला में क्या था, R L1 L डैश एंड C2 था। तो इसमें भी हम लोग B C D E B में केवीएल लॉ लगाएंगे, फिर उसको लैपलेस और इनवर्स लैपलेस से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो I2 की वैल्यू आएगी Vc1 बाई ओमेगा R इंटू L1 e टू द पावर जाई, इसको जाई2 ले लीजिए और इसको जाई1 ले लीजिए, ठीक है। सो जाई1 का वैल्यू क्या होगा, R/2। दोनों केस में जाई1 और जाई2 इक्वल ही है, ठीक है। दोनों केस में जाई1 और जाई2 का अलग अलग लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों केस में सेम है। इसको लिख लीजिए 1 और इधर I1, ठीक है। और तो देखिए दो करंट I1 और I2 फ्लो किया, I1 और I2 करंट फ्लो किया, I1 करंट फ्लो किया जो सोर्स का करंट है, और I2 करंट फ्लो किया जो ये इस सर्किट से फ्लो कर रहा है, जो मैंने यहाँ पे एरो से आपको दिखाया है, ठीक है। सो दो RLC सीरीज सर्किट फॉर्म किया, आपको पता है अंडर डैम्पिंग कंडीशन है ये, तो दोनों के ऑसिलेटरी सर्किट फॉर्म करेगा। और I0 जो मेरा आउटपुट करंट है, इट विल बी I1 प्लस I2, और इसको बोल सकते हैं 2IS, चूंकि ये दोनों की वैल्यू इक्वल है ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है। दोनों सेम आएगा, आप इसको देख सकते हो, सेम ही आएगा वैल्यू, ऑल द वैल्यूज आर सेम, ओके। सो ये बन गया, हमने गेट पल्स यहां दिया, ऑसिलेटरी बना। ये क्या होगा, हाफ I0 बनेगा, ठीक है। हाफ I0 बनेगा ना, क्योंकि I0 क्या है, 2IS है, तो IS क्या होगा, हाफ ऑफ I0। इट विल बी ऑसिलेटरी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 and end to 0. What will be the value of C1? C1 will change its polarity and it will come to 0 to this position, and it will change its polarity just same. Okay, so ये बन गया Vc1 और ये बन गया Vc0, दिस पॉइंट, ओके। सेम चीज है, देखो आप यहां से देखो, ये डिस्चार्ज होके फिर से चार्ज होगा, बट इस बार अपोजिट पोलरिटी से। जब फुल्ली डिस्चार्ज होगा तो इस L1 और L डैश में करंट रहेगा, उस वजह से C1 फिर से चार्ज हो जाएगा, बट इस बार अपोजिट पोलरिटी से होगा चार्ज। और उसी तरीके से C2, जब ये C2 जब इस सर्किट में जाएगा तो पहले डिस्चार्ज होगा, फिर से ये चार्ज हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा एट द एंड ऑफ मोड 1, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा एट एंड ऑफ मोड 1, ठीक है। अपनी पोलरिटी चेंज कर लेगी, जो यहां से मैंने इसको दिखाया है, ठीक है। अब चूंकि इस ड्यूरेशन में T1 ऑन था, इसीलिए इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आपको पता है थायरिस्टर ऑन रहता है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप
जीरो हो जाता है। व्हाट अबाउट द VT1 VT2? देखिए इस स्विच के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, जब करंट इधर से फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इसके बीच में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। थोड़ी देर के लिए देखिए कि जब यहां पे करंट था, इस पॉइंट पे करंट था, तो लोड से भी करंट जीरो है। जब इस समय लोड से जब करंट जीरो है तो T2 के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो, इक्वल टू कैपेसिटर वोल्टेज। यस, माइनस दिस, माइनस लगा एनोड में और प्लस लगेगा कैथोड में, तो दिस वोल्टेज विल बी इक्वल टू कैपेसिटर वोल्टेज। सो हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस जो C2 के अक्रॉस वोल्टेज है उसी को यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, दिस इज VC0 जो यहां से दिख रहा है, हमें यहां से दिख रहा है सर्किट से। सो ये हो गया मोड 1। नाउ मोड 2 में क्या है, अगेन सेम कॉन्सेप्ट होगा। कॉन्सेप्ट क्या होगा कि मोड जब तक T1 बंद नहीं हुआ हम T2 को ऑन नहीं करेंगे। हाँ, इस बार ये फायदा है कि T1 अगर बंद नहीं हुआ है, T2 को हम ऑन कर देंगे तो मेरा सर्किट काम नहीं करेगा, ठीक है, बट सोर्स मेरा डैमेज नहीं होगा। जो पहले सीरीज इन्वर्टर में ऐसा नहीं था, सोर्स डैमेज हो जा रहा था क्योंकि यहाँ पे कोई लोड नहीं था। चूंकि यहाँ पे एक L1 और L2 है, इस वजह से क्या होगा, अगर मान लीजिए T2 को हम ऑन कर देते हैं एट द स्टार्ट ऑफ मोड 1, मोड 2 के स्टार्ट में हम देखिए, ये मेरा मोड 3 है, ये मोड 1 का एंड है, तो इस समय अगर हम T2 ऑन हो सकता है, ठीक है, प्लस यहाँ लग रहा है कैथोड में, एनोड में, और माइनस लग रहा है एनोड में, तो T2 ऑन हो सकता है, ठीक है। सो अगर मान लीजिए हम T2 को ऑन कर देते हैं, T1 मेरा बंद नहीं हुआ है, उस केस में क्या होगा, सर्किट मेरा काम नहीं करेगा बट सोर्स मेरा डैमेज नहीं होगा। ये फायदा है आपका मॉडिफाइड सीरीज इन्वर्टर का। तो देखिए, तो मोड 2 में क्या हो रहा है कि हम T1 को सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं ऑफ हो जाने के लिए, ठीक है, ताकि हम चाहते हैं कि T2 को तभी ऑन करें जब T1 मेरा बंद हो जाए। अदरवाइज अगर T1 बंद नहीं हुआ तो करंट, सोर्स का जो करंट है वो इस पाथ में आ जाएगा, ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए। इस पाथ में आके डायरेक्ट इधर चला जाए तो लोड के पास एनर्जी जाएगा ही नहीं। तो क्या होगा, अगर आप मोटर यूज कर रहे हो तो मोटर या कोई भी AC लोड यूज कर रहे हो तो AC लोड मतलब ऑफ हो जाएगा, ठीक है, पर ऑफ तो करना नहीं है मुझे, इसीलिए हम क्या करेंगे, पर डैमेज नहीं होगा, सर्किट डैमेज नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए T1 को बंद करने के बाद ही हम T2 को ऑन करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मोड 2 का रिक्वायरमेंट होता है। मोड 2 में क्या होता है, नो करंट रीजन, आउटपुट करंट 0, IS इज स्टिल 0, VC जो जहां है वैसे ही जाएगा, VC1 और VC2 भी सेम है, डिस्चार्ज होगा नहीं तो जो पोजीशन है वही रहेगा। VT1 का क्या है, सो VT1 में मेरा रिवर्स वोल्टेज लगना शुरू हो गया, ठीक है। अब VT1 में रिवर्स वोल्टेज मेरा कितना लग रहा है, देखिए, ये देखिए, ये मेरा एक्चुअली मोड 3 को मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये क्या है, एंड है मोड 1 का, ठीक है। तो मोड 1 का एंड में क्या है, ये माइनस है प्लस है, सो माइनस यहां लग रहा है एनोड में और ये प्लस यहां लग रहा है। अभी करंट नहीं फ्लो कर रहा है ना, इसीलिए ये प्लस डायरेक्टली कैथोड में लगेगा। तो ये वोल्टेज क्या हो गया, इक्वल टू VC1, वोल्टेज अक्रॉस द C1 थायरिस्टर। तो यहाँ पे हम लोग क्या बना देंगे, VT1 का जो C1 में बना है वो चीज यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। और सेम चीज T2 का भी होगा। T2 का क्या होगा, जो वोल्टेज कैपेसिटी में लग रहा है सेम वोल्टेज यहां लगेगा क्योंकि करंट है नहीं इधर, तो सेम एनोड में प्लस लगा, कैथोड में माइनस लगा। तो T2 का भी हम क्या बना देंगे, सेम जो मेरा VC2 में था। ये मेरा मोड 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मोड 3 आता है। मोड 3 में हम क्या कर रहे हैं, T2 को ऑन कर दे रहे हैं, ठीक है। अब मुझे नेगेटिव साइकिल चाहिए, तो देखिए सेम चीज है, अब करंट इधर से आ जाएगा, पहले करंट इधर जा रहा था ना, अभी करंट इधर से आएगा, ऐसे करके इधर से आएगा और ऐसे करके T2 से कंप्लीट करेगा सोर्स करंट। और ये कैपेसिटर क्या होगा, अगेन ये RLC सीरीज सर्किट फॉर्म होगा, तो फिर से दो RLC सीरीज सर्किट फॉर्म हो गया। एक बना ABE
DHFGA, ठीक है, सोर्स का। तो फिर से RI1 L2 इस बार L2 है, DI1 DT प्लस 1/C1, C1 कैपेसिटर है। सेम आपका लैप्लेस इनवर्स लैप्लेस लगाएंगे तो ये फॉर्मूला आ गया। अगेन इट इज अंडर डैम्प्ड कंडीशन, सो जाई की वैल्यू कम होगी, जाई की वैल्यू कम होगी तो I1 की करंट का नेचर कैसा होगा, मोर साइन फंक्शन होगा। सेम उसी तरीके से इसमें भी, इस RLC सीरीज सर्किट में भी हम लोग लगाएंगे KVL लॉ। तो KVL लॉ लगाएंगे तो फिर से ये बन गया केस, ठीक है, फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गया। इसको Xi2 ले लो, इधर क्या है, Xi2 का वैल्यू R/2L। सो यहां पे L क्या है, L2 प्लस L डैश, ठीक है, और यहां पे L क्या है, L1 प्लस L डैश, ठीक है। ओबियसली L दोनों में सेम होगा क्योंकि L1 और L2 सेम है, पर मैंने दिखाने के लिए यहाँ पे बता दिया आपको, इसीलिए तो हम लोग सेम ले रहे हैं ना, ताकि सिमेट्रिकल नेचर मिले। नहीं तो AC का आउटपुट वोल्टेज, AC का मैक्सिमम वोल्टेज और DC का मैक्सिमम वोल्टेज दोनों क्या हो जाएगा, डिफर कर जाएगा, तो वो नॉन साइंस फंक्शन की तरफ जाएगा। ऐसा करना नहीं है, ठीक है, मुझे RMS वोल्टेज कांस्टेंट चाहिए ना। सो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाए, दो तो RLC सीरीज सर्किट फॉर्म हुआ, ठीक है। सो फिर से ये बनेगा। अभी करंट, पहले इसमें करंट किधर था, D से E की तरफ था, इसमें करंट किधर है, E से D की तरफ। तो फिर से ये मेरा आउटपुट करंट, यहाँ पे देखिए गेट पल्स मैंने दिया, फिर से आउटपुट करंट मेरे को साइन फंक्शन मिल गया, नियर टू साइन फंक्शन, एक्सपोनेंशियल भी है पर उसको कम मैंने किया है जाई फैक्टर को कम करके। फिर से ये चीज आया इधर, अगेन हाफ I0 है। व्हाट अबाउट द C1, फिर से ये अपनी पोलरिटी को चेंज करेगा, ये वैल्यू फिर से इसको थोड़ा, ठीक है, ये हो गया फिर से VC1 VC0 था, और ये क्या है, फिर से VC1 है, ये फिर से क्या होगा, इसे डिक्रीज करके VC0 आ गया, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द T1, सॉरी T2 को पहले बना लेते। सो T2 तो इजी है, इस पॉइंट पर ऑन हो रहा है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0, ये आपको याद रखना है, थैरिस्टर का जब भी ऑन होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नियर टू 0 हो जाता है। नाउ व्हाट अबाउट द T1, सो T1 क्या होगा, देखिए यहां पे, यहां पर VT1 इक्वल टू VC1, सो यहां से इसको बना दीजिए, है ना, VC1 के इक्वल है जो हम लोगों ने यहां देखा था। यहां पे देखिए इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, इक्वल टू दिस है, ठीक है। तो ये प्लस कैथोड में, प्लस कैथोड में और माइनस एनोड में लग रहा है, ठीक है। तो ये फिर से इक्वल टू VC1, ठीक है। सो दिस इज VC1, दिस इज VC0, VC1, सो ये मोड 3 हो गया कंप्लीट। सो मेरे को AC मिल गया, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट बीच में आपका मोड 2 आ रहा है। अगेन फिर यहां से क्या होगा, मोड 2 रहेगा फिर से, क्योंकि अगेन T2 को हम पूरी तरीके से बंद करेंगे तब जाके T1 को ऑन करेंगे। सेम चीज, कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वही रहेगा, है ना, जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वही रहेगा। T1 जो C1 VC1 में है सेम रहेगा, और ये क्या होगा, सो VT2 क्या होगा, VT2 होगा, जो VC2 होगा वही होगा, और VT1 क्या होगा, जो VC1 होगा वही होगा।
तो इस तरीके से एक कंप्लीट वेवफॉर्म बन गया मेरा। सो अगेन इसमें क्या है, मोड 1, मोड 2, मोड 3, अगेन मोड 2, मोड 1, अगेन मोड 2, मोड 3, अगेन मोड 2, मोड 1, और ये इस तरीके से चलता रहेगा साइकिल। ठीक है, सो ये मेरा मॉडिफाइड सीरीज इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज हो गया। सो देखिए इसमें फायदा क्या हो रहा है, सोर्स करंट एक कंप्लीट साइकिल यहां से लेकर यहां पे कंप्लीट हो रहा है। सो देखिए सोर्स करंट क्या है, आधा एनर्जी हाफ साइकिल में दे रहा है, आधा एनर्जी अनदर हाफ साइकिल में दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, पीक रेटिंग, सोर्स का पीक रेटिंग कम हो गया, एम्पियर आवर रेटिंग कम हो गया। इसी को मैंने यहाँ पे दिखाया है, एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ मॉडिफाइड सीरीज इन्वर्टर। सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि कॉस्ट, बैटरी का कॉस्ट रिड्यूस हो गया क्योंकि एम्पियर आवर रेटिंग ऑफ बैटरी रिड्यूसेस। सेकेंड क्या है, रिपल्स भी कम हो जा रहा है। क्यों रिपल्स कम हो जा रहा है, क्योंकि I0 क्या है, I1 प्लस I2, इधर भी I0 क्या है, I1 प्लस I2। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या हो रहा था, ये अलग बन रहा था, ये अलग बन रहा था, इसलिए हार्मोनिक कंटेंट ज्यादा था। अभी हार्मोनिक कंटेंट कम हो गया। पहले I0 में क्या हो रहा था, I0 वाज इक्वल टू IS, और इधर क्या था, I0 वाज IS0 था ना, तो I0 इसमें कौन सा इक्वल था, जो कैपेसिटर चार्ज करके रख ले रहा था वोल्टेज वो था। तो डेफिनेटली इन दोनों में डिफरेंस, मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंसेस कम होगा, जो सीरीज इन्वर्टर में ज्यादा था। इसीलिए हार्मोनिक कंटेंट जो आप बोल सकते हैं रिपल है, वो आउटपुट करंट में वो रिड्यूस हो गया। हटता नहीं है, जीरो नहीं होता है, मैं नहीं बोलेंगे जीरो हो जाता है, बट इट इज वेरी वेरी नियर। ठीक है, अब इसको मैंने यहां से प्रूफ किया है, I0 वाज इक्वल टू I1t प्लस I2t, और इसमें भी क्या है, सेम चीज। ठीक है, सेम चीज है, I0 इक्वल टू I1t प्लस I2t, सेम चीज हो रहा है। ठीक है, सो बट ये फैक्टर है की वजह से कुछ आएगा रिपल्स। देखिए यहाँ पे 100% से, अभी देखिए पहले क्या था, पहले सीरीज इन्वर्टर में पॉजिटिव पार्ट में करंट कितना फ्लो कर रहा था, उसका पॉजिटिव पार्ट में करंट का एक्सप्रेशन अगर देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए सीरीज इन्वर्टर है, सो सीरीज इन्वर्टर में ये क्या था, Vs प्लस Vc0 था, और इधर क्या था करंट, इधर करंट था Vc था। तो ये वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या है, डिफर था, न्यूमरेटर दोनों में डिफर कर रहा, 100% सेम नहीं होगा ना, इसीलिए रिपल्स ज्यादा था। पर इसमें क्या है, इसमें देखिए दोनों का समेशन आ गया, इसमें भी Vs प्लस Vc0 और Vc1 है, और इसमें भी Vs प्लस Vc0 और Vc1 है, इसीलिए क्या है, और रिपल्स कम हो जाता है। ठीक है, तीसरा एडवांटेज क्या है कि डेफिनेटली अभी क्या है, शॉर्ट सर्किट का चांसेस खत्म हो गया। सो फ्रीक्वेंसी को आप मोर एफिशिएंटली आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली डिक्रीज करने से, जो डिक्रीज करने का डिमेरिट था वो तो नहीं हटा। ठीक है, मोड 2 को तो लाना जरूरी है। सो मोड 2 का बढ़ने से अगर फ्रीक्वेंसी को आप डिक्रीज कीजिएगा तो मोड 2 बढ़ जाएगा। सो वो डिमेरिट रहा इस सर्किट के साथ। ठीक है, मॉडिफाइड से भी नहीं हटेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करते हो तो मोड 2 इंक्रीज हो जाता है, और मोड 2 ड्यूरेशन इंक्रीज होगा तो आउटपुट वोल्टेज को सप्रेस करेगा। ठीक है, सो ये डिसएडवांटेज तो नहीं हटा, बट यस एक डिसएडवांटेज, जो 3 डिसएडवांटेज था वो हट गया। इसके अलावा बाकी जो दो डिसएडवांटेज था वो भी सर्किट के साथ ऑलरेडी रहेगा। ठीक है, ये तीसरा, ये 2 डिसएडवांटेज। ठीक है, पुअर रेगुलेशन का है। सीरीज इन्वर्टर का बहुत बड़ा डिमेरिट है कि चूंकि लोड कम्यूटेटिंग कंपोनेंट जो है वो लोड के साथ डायरेक्टली एडेड है, तो इस डेफिनेटली अंडर डैम्पिंग करने के लिए मेरा लोड इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो अंडर डैम्पिंग करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स को भी की वैल्यू को भी चेंज करता हूँ। उसी वजह से क्या है ना कि रेगुलेशन पुअर हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली सीरीज में कनेक्टेड है कम्यूटेटिंग सर्किट। ठीक है, कम्यूटेटिंग सर्किट जो है ना डायरेक्टली सीरीज में कनेक्टेड है, इसीलिए क्या है कि इसकी परफॉर्मेंस रेगुलेशन पुअर हो जाता है। ठीक है, क्लियर। और लास्ट में आपका इसमें भी क्या है, कम्यूटेटिंग कंपोनेंट हमेशा कम्यूटेटिंग कंपोनेंट से करंट फ्लो कर रहा है, इसीलिए वजह से इसमें भी क्या है, डिमेरिट है कि हमेशा
इसका करंट पावर रेटिंग और करंट रेटिंग दोनों बढ़ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मॉडिफाइड सीरीज इन्वर्टर। आपको एक चीज याद रखना है कि जो सीरीज इन्वर्टर जो होता है और या फिर पैरेलल इन्वर्टर जो हम लोग ने डिस्कस किया था, ये दोनों हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ही यूज किया जाता है। सीरीज इन्वर्टर खास करके ये जितना भी HF हीटिंग है, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेशन है, वो उस जगह पे ये आपका सीरीज इन्वर्टर और पैरेलल इन्वर्टर यूज होता है। ठीक है, ऑब्वियसली दोनों में ही हम लोगों ने देखा था कि थोड़ा वोल्टेज इसमें आउटपुट करंट, आउटपुट जो एक्सप्रेशन मिलता है वो उसमें फ्लक्चुएशंस है, साइन फंक्शन नहीं है, सो दैट कैन बी कंट्रोल फर्दर। उसको बाद में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। पहला तो मकसद था हमारा क्रिएट करना, एसी को क्रिएट करना डीसी से। सो हमारा एसी है, यहाँ पे डीसी है, और आउटपुट वोल्टेज मेरा क्या मिल रहा है, आउटपुट वेवफॉर्म क्या मिल रहा है, इट इज लाइक एन एसी। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट, अगेन यू विल गेट अ पॉजिटिव पार्ट, अगेन नेगेटिव पार्ट, दिस विल कंटिन्यू ऑपरेटिंग। ओके, तो डेफिनेटली इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा, कुछ आरएमएस वैल्यू आएंगे, एवरेज वैल्यूज 0 हो जाएंगे या नियर टू 0 होंगे। ठीक है, एवरेज वैल्यूज नियर टू 0 होंगे, पर रिपल्स इसमें आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस वैल्यूज हमें मिलेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे आपका another classification of inverter, that is a voltage source inverter and current source inverter. Thank you.